अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। हम फिर दोबारा इस चैनल पर हाज़िर हो गए हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारा कुछ टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। हम आपको घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों से कुछ नुस्खे, कुछ टोटके बताने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो सके। तो आज इस सिलसिले में जो मैं पहला नुस्खा लेकर आया हूँ वो अज़्म की सख्ती और टाइमिंग का नुस्खा है। किचन के इस्तेमाल की सिर्फ 3 चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे और ये इंतहाई सस्ता और आसान तरीन नुस्खा आपके लिए साबित होगा। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, जो जवानी की या बचपन की जो कमियां कोताहियां अगर आपके अंदर कुछ मौजूद हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो दूर हो जाएंगी और बिल्कुल आपका मामला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप चलते हैं अपने आज की वीडियो की जानिब और मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जो आपके सामने रखी जाएंगी और आपको बताई जाएंगी, आपको दिखाई जाएंगी। उनका तरीका इस्तेमाल भी आपको बताया जाएगा और उसके अलावा सारी चीज़ें फिर आपको कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। दोस्तों, आपको 3 चीज़ें लेनी हैं जो कि आपके किचन में ही इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए दारचीनी। दारचीनी का अगर आप बाज़ार से लेंगे तो आपको पाउडर भी मिल जाएगा और अगर आप चाहेंगे तो आपको साबित भी मिल जाएगी और आप उसको फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उसे पीसना होगा, बारीक पीसना होगा, बिल्कुल सफ़ूफ बनाना होगा पाउडर की तरह। और उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो चीज़ आपको चाहिए वो है अकर करहा। ये भी आपको बाज़ार से आम पंसारी से मिल जाएगा। अगर आप पंसारी के पास जाएंगे उसको बताएंगे कि मुझे अकर करहा चाहिए तो वो आपको पिसा हुआ भी दे देंगे और आपको वो साबित भी दे देंगे। अगर आप साबित लेकर ख़ुद पीसेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है और अगर आप पिसा पिसाया ले लेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन हो सकता है उसमें किसी किस्म की कोई कमी हो तो आप कोशिश करें कि उसको साबित लेकर खुद पीसें। अब ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अकर करहा और दारचीनी। इनकी मिकदार, अगर मिकदार की तरफ जाया जाए तो इनकी मिकदार आपको सिर्फ 25-25 ग्राम चाहिए, सिर्फ 25 ग्राम, ज़्यादा नहीं चाहिए। 25-25 ग्राम आप ये दोनों चीज़ें ले लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए होगा तिलों का तेल। तिलों का तेल जिसको हम मीठा तेल भी कहते हैं वो आप ले लें। वो भी आपको तकरीबन 20-22 ग्राम या 25 ग्राम आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें आपने रखनी है। उसके बाद आपने घर आ जाना है और किचन में चले जाना है। 1 पाव पानी आपने डालना है किसी मग में या किसी फ्राइंग पैन में। उसमें डाल के आप उस 1 पाव पानी को गर्म करेंगे और जब वो गर्म हो जाए, पूरा गर्म हो जाए, तो ये 2 चीज़ें, दारचीनी और अकर करहा का जो सफ़ूफ आपके पास मौजूद है, इन दोनों चीज़ों को आपने उस पानी में डाल देना है और उसको हल्की आंच पे पकने देना है। आंच ज़्यादा नहीं करनी, आंच आपने हल्की रखनी है और वो पकता रहे यहाँ तक कि जब आप ये देखें कि ये पानी तकरीबन 30 ml या 25 ml या 20 ml बाकी बच गया है, उस वक्त आपने उसको चूल्हे से उतार लेना है। थोड़ा सा जब ठंडा हो जाए तो आपने वो जो तिलों का तेल है वो उसके अंदर डाल देना है। उस तेल के, उस पानी के अंदर उस तेल को आपने डाल देना है। जो आपके पास 20 ग्राम या 25 ग्राम तिलों का तेल मौजूद है, जिसको मीठा तेल भी कहा जाता है, उसको आपने उस पानी में डाल देना है और उसको फिर दोबारा से आग पे चढ़ा देना है। तो वो तेल जब पानी में जाएगा तो वो जब आग पे आप रखेंगे तो वो तिड़केगा पानी और आहिस्ता आहिस्ता जब आग जलती रहेगी और वो पानी खुश्क होता रहेगा, एक मरहला ऐसा आएगा कि वो तिड़कने से रुक जाएगा और सिर्फ उसमें तेल बच जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा। जब पानी ख़त्म हो जाए और तेल बच जाए, उसके बाद आपने उस तेल को नीचे उतार लेना है, उसको ठंडा होने देना है। जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसको किसी शीशी में, कोई शीशे वाली शीशी आपने देखनी है, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, शीशे वाली कोई बोतल ले लें छोटी सी, उसके अंदर आप उसको डालकर रख लें। आपका ये नुस्खा तैयार हो गया। अब दोस्तों, आपका ये मुकम्मल नुस्खा है। इसके आपने 4 से 5 कतरे रोज़ाना सोते वक्त इस्तेमाल करने हैं। अज़्म पर इसकी मालिश करनी है और ऐसा नहीं कि आपने, जैसे आमतौर पे बताया जाता है कि आपने ऊपर का हिस्सा और साइडों में मालिश करनी है, सर को छोड़ देना, नीचे का हिस्सा छोड़ देना है। आपने पूरे अज़्म पे उसकी मालिश करनी है अच्छी तरह से। जब इसको आप मालिश करेंगे तो थोड़ी सी आपको चुभन महसूस होगी दारचीनी की, क्योंकि ये गर्म होती है, लेकिन आपने उससे परेशान नहीं होना। मालिश करके
कोई सूती कपड़ा उसके ऊपर लपेट कर आपने रात को सो जाना है। उसके बाद ये जब तक आपका तेल ख़त्म नहीं होगा आपने इस कोर्स को करते रहना है। ये महीने में ख़त्म हो जाए, 20 दिन में ख़त्म हो जाए, 4 से 5 कतरे या 6 कतरे, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छी तरह से आपने मालिश करनी है। मालिश करने के बाद कपड़ा लपेट कर सो जाना है। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो नुस्खे को, तो आपकी जितनी भी कमी कोताही है, जवानी की अगर कोई गलतियाँ आपसे हुई हैं, सरजद हुई हैं, और उनकी वजह से जो कमज़ोरी आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, मिसाल के तौर पर सख्ती का ना होना, टाइमिंग का ना होना, और उसके तनाव में कमी महसूस होना, या उसका पूरा मुकम्मल तौर पर जिस्म से बाहर ना निकलना, ये सारी कमियां आपके इस कोर्स से दूर हो जाएंगी। आप ये कोर्स करेंगे और आपको मुकम्मल शिफा याबी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से नसीब होगी, और आप इस नुस्खे को, इस छोटे से नुस्खे को याद करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मुलाकात होगी नई वीडियो में।